आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाई गई 3 सदस्यों की कैबिनेट सब कमेटी के फैसले को एक ढकोसला बताया है। उन्होंने फैसले के विरुद्ध 24 दिसंबर यानी कल मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा करते हुए आंदोलनकारियों से देहरादून चलो का आह्वान किया है। चीन व अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने टूरिस्ट के लिए कोरोना जांच अनिवार्य करते हुए आगरा के ताजमहल में प्रवेश के लिए भी कोरोना नेगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए होटल संचालकों को भी आगाह किया गया है। देश में कोरोना की आहट को देखते हुए कर्नाटक व महाराष्ट्र में कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी कर मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली एम्स में भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। नई दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भी कोविड रोधी टीके की सुरक्षा खुराक लेने व मास्क पहनने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क के लिए जागरूक करने को कहा है। दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सभी सरकारी स्कूल शीतकालीन अवकाश के रूप में बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी तक रेमेडियल क्लास आयोजित की जाएगी। हरिद्वार जिले से 36 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने रुड़की रेलवे स्टेशन पर शौचालय सीढ़ियां बनाने, रुड़की शहर में रिजर्वेशन काउंटर खोलने व IIT के काउंटर को आम लोगों के लिए खुलवाने की मांग की। साथ ही ढंढेरा फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की भी मांग की गई। 10वीं कक्षा की छात्रा के अपहरण के दोषी आशिफ मलिक को ADJ कोर्ट ने 20 साल के कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह अपहरण 5 मई 2021 को किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में एक पादरी का अंधविश्वास दावे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके तहत वह 1 लाख रुपए में स्वर्ग में भगवान से मिलवाने का दावा कर रहा है। हालांकि उनके दावे की जमकर आलोचना भी हो रही है। रुड़की ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय किसान दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए अतिथि किसानों का सम्मान किया गया। केंद्र प्रभारी राजयोगिनी BK गीता की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष रहे चौधरी राजेंद्र सिंह व पूर्व BDO रणजीत सिंह पुंडीर ने किसान समस्याओं को रेखांकित किया व खेती को अध्यात्म से जोड़ने को एक सार्थक कदम बताया। उन्होंने कहा कि हम यौगिक की खेती के माध्यम से एक सफल और गुणकारी फसल ले सकते हैं। इसी पर देखिए हमारा यह वीडियो। देश जो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकतर आबादी
कृषि पर निर्भर है। तो हमारे देश के अंदर एक नारा लगाया जाता है, जय जवान जय किसान। एक भारत देश ही ऐसा आध्यात्मिक देश है जिसमें समय प्रति समय दिवस मनाए जाते हैं। इस भूमि पर परमात्मा का अवतरण होता है, तो परमात्मा के दिवस से लेकर देवताओं का जन्म दिवस, धर्मात्माओं का जन्म दिवस, भारतीय किसान दिवस के रूप में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। और ये सच्चाई है कि यहाँ आने के बाद बहुत मेरा मन पवित्र हुआ। और जो आपने ध्यान केंद्रित किया है प्रभु पर, मैं समझता हूँ 5 मिनट ऐसे पास हुए हैं, ये जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पल थे। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को मिलकर। और ये सच्चाई है कि किसान दिवस भी मनाते हैं और हमारा देश भी कृषि प्रधान देश के रूप में ही जाना जाता है। लेकिन आज ये भी सच्चाई है, किसान की हालत बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी बगैर किसान के देश का आम जनमानस का बढ़ा किसी तरह भी संभव नहीं है। किसान एक ऐसा शब्द है, कहने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। हर आम आदमी से जुड़ा किसान शब्द है, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बिजनेसमैन दूसरी तरह के हों, चाहे आम आदमी हो, लेकिन हर किसी का वास्ता किसान से। किसान की फसल नहीं हुआ होगा, हर तरह के जो आम जनमानस के लिए जरूरतमंद चीजें नहीं हुआ होगा, तो देश में जो विकास का पहिया है वो अवरुद्ध होगा। और चाहे किसी की भी सरकार रही हो, किसी की वो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर सभी ने कम ध्यान दिया है। और लेकिन देना चाहिए। और एक बहुत बड़ी आबादी देश की, जिसकी संख्या बहुत बड़ी है, जो खेती पर आधारित है, किसान के नाम से आधारित है, उनकी आजीविका ही उससे है। और मैं समझता हूँ हम सभी को इस ओर चिंतन करना चाहिए और इसे मजबूत करना, ये कड़ी हमारे जीवन की बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसी से हम सब का भला है। और मैं तो श्री गोपाल जी और हमारे साथ में मेरे वीडियो साहब, पुंडी साहब बैठे हैं, जिससे संस्था की संचालिका हैं और दूसरी सहायिका हैं, जितने उपस्थित सहयोगी हैं, सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपने आप को खुशी का पाठ मानता हूँ कि श्री गोपाल जी ने मुझे आप लोगों के बीच बैठने का, बोलने का मौका दिया है। मैं बिल्कुल मन से खुश हूँ और ये चाहूँगा कि किसान दिवस के रूप में आपने मनाया है, बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए है। और मेरा खुद का भी जीवन किसान परिवार से ही, मैं पहले किसानी आज भी मुख्य पेशा है घर में, तो इसलिए मुझे हर उस दुख दर्द का भी और सुख का भी सबका अनुभव है। लेकिन वो चर्चा चाहे जितनी लंबी कर लें, लेकिन आप सब इस बात के बधाई के पात्र है कि आपने आज किसान दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया है। और उसमें मेरे जैसे कुछ आदमी को भी अपने बीच में उपस्थित पाया है। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ और आशा करूँगा कि आपकी संस्था और आपका ये जो कारवा है, दिन दुगुना रात 4 गुना बढ़ने का काम करे। ओम शांति। कृषि को उच्चतम वर्ग के अंदर रखा गया और मध्यम वर्ग में नौकरी, व्यापार, और मध्यम वर्ग में व्यापार आया और निम्न वर्ग में नौकरी आई। ऐसे हमारा देश चलता था। कृषि पे बहुत मान्यता थी और कृषि वालों का बहुत सम्मान होता था। लेकिन आज समय ने ऐसी पलट खाई है जहां उत्तम नौकरी को रखा गया और मध्यम व्यापार और कनिष्ठ कृषि आ गई। क्यों? क्योंकि हमारे देश का किसान भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा खेती करे, वो यही चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे पढ़ के एक अच्छी से अच्छी नौकरी पर पद को प्राप्त करें। लेकिन परमात्मा ने हमें कहा है कि ये जो बदलता दौर है, हर समय एक जैसा नहीं होता। हर बार ये चक्र, सृष्टि चक्र घूमता ही है और फिर से पुनः भारत कार्यक्रम में पधारे हुए सभी किसान भाई, सम्मानित सभी भक्तगण, मैं चौधरी साहब ने कहा भी कि सौभाग्य है कि हम ऐसी शांत व्यवस्था में आज बैठे हैं
आपके बीच में हैं। किसान दिवस पर मैं आपका यहाँ स्वागत भी करता हूँ और बधाई देता हूँ आपको। मैं बहुत पीछे से थोड़ा चलना चाहूँगा। किसान की बात जब आई है, मैं वहाँ पैदा हुआ जहाँ मैंने पशु चराए। आप अफसोस करेंगे इस चीज़ का कि मैं बहुत छोटा सा पशु बीच में पैदा हुआ। वहाँ से मैं चला और मैं हरली चलाया और आज आपके बीच तक पहुंचा। मैं शायद वो चौधरी साहब को जब हम याद करते हैं तो मुझे लगता है मैं यहाँ एक आध आदमी और भी हो सकता है, मैं उनसे व्यक्तिगत मिला। उनकी कर्म भूमि बागपत और छतरौली, मुझे मेरा सौभाग्य था किसान होने के नाते यहाँ से मैं वहाँ 8 साल काम किया और चौधरी साहब और उनके परिवार के और मेंबर्स से मेरी मुलाकात हुई। चौधरी साहब बहुत ही मतलब एक सभ्य और सज्जन व्यक्ति की श्रेणी में मानता मिले, क्योंकि उनका चुनाव क्षेत्र बागपत ही था और उनकी पुत्री सरोज जी छतरौली से चुनाव लड़ती थी। मैं वहाँ 6 साल लगातार पोस्टेड रहा और लगभग 2 वर्ष मैं वहाँ प्रशिक्षण विरोध में रहा। लंबा एक्सपीरियंस है मुझे उस क्षेत्र का। वो वास्तविक किसान उस एरिया में बसते हैं। मैं वहाँ की भाषा, मैं शुरू में उधर बदायूं से आया था तो मुझे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग की बात आई। मैंने कहा मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाता, चौधरी साहब का एरिया है, वहाँ तो खराब है। तो हमारे अधिकारी जी कहने लगे नहीं बेटा आप चले जाओ। मैं इधर था उस समय कि बहुत अच्छी जगह है, बाद में हम कर लेंगे। मैं गया तो वहाँ की भाषा मुझे थोड़ी दिन खराब लगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा उसमें विलीन हो गया एक तरह से। वहाँ की भाषा अगर कोई आम आदमी बाहर का सुनता है तो ऐसा लगता है कि मैं आज पहुँच जाऊँ। वो वहाँ बहुत प्रेम है उनके लोगों के, किसानों के। उनके वहाँ अधिकारी को क्या कहते हैं लोग, आप थोड़ा देखें। वहाँ एक बूढ़ा आदमी आएगा, पर्दा हटाएगा, ऑफिस करेगा, बेटा तू है के वीडियो, तू है के कमिश्नर। वो वास्तविक किसान है, वो वास्तविक किसान है। ऐसा नहीं अगर हम उस आदमी के साथ लड़ना शुरू करते हैं, यार देखिए कैसी भाषा बोलगा, तो अच्छा नहीं होगा। किसान किसान है और उसकी बात करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग कुर्सियों पर बैठे, बहुत बड़े बड़े लोग मौज मस्ती ले रहे उसके ऊपर। मुझे जब मैं कभी सोचता हूँ, मुझे लगता है जब धरती की रचना हुई, भगवान ने धरती की जब रचना की होगी, मैं गाँव की भाषा में थोड़ा बात करता हूँ, तो मुझे लगता है सबसे पहले किसान को बनाया होगा। कह रहे थे कि जो आज हमारे किसान भाई बहनों की हालात है उस पर हमारे को चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, और कुछ कुछ जो कमियां कुरीतियां आ गई हैं वो कैसे निकले। वास्तव में है तो कहते ना कि जन्म ही भूमि से हुआ है, वहीं समाप्ति भी होगी। कितनी हम महिमा करें इस धरती माँ की, किसान की, सबकी, लेकिन समय की विडंबना है। चलते 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 कोई न चीज परिवर्तन जरूर होती है। तो ऐसे ही एक अनुभव आता है कि माँ होती है अपने बच्चे को बहुत प्यार से खिलाती है, पिलाती है, बहुत अच्छी तरह से पालना करती है, सिर्फ खिलाने पिलाने में। लेकिन अगर साथ में उसमें स्नेह प्यार नहीं है तो उसकी पालना क्या है, अधूरी है। तो धरती माँ के लिए हम अनाज पैदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसको भी चाहिए जो हम आज नहीं दे रहे। कुछ वैज्ञानिकों की बातें हमने पढ़ी या सुनी है, ब्रह्मांड चलता है, सृष्टि चलती है, ये ब्रह्मांड की शक्ति से चलती है। कुछ इसके ऊपर उसकी शक्तियों का असर होता है, और वो शक्तियां कौन सी है? क्योंकि ब्रह्मांड में परमात्मा है, परमात्मा की शक्तियां हैं, सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है। लेकिन आज के समय में हम ये देखें खत्म हो चुका है। अब ये कहाँ नहीं है? क्या ये पेड़ पौधों में होना चाहिए? नहीं, इसमें
हम मनुष्य आत्माओं में ही होना चाहिए, क्योंकि हम किसान भाई अपने आप ही अनुभव करते हैं। अगर आज मेरे भाई की फसल बहुत अच्छी हो रखी है और मेरी नहीं है, तो उसमें दो संकल्प हो सकते हैं। एक तो ईर्ष्या आ जाएगी, इसकी फसल इतनी अच्छी क्यों हो गई, ऐसा क्या करा, ये क्या करा। और लेकिन इसकी जगह अगर हम दूसरा संकल्प करें कि नहीं बहुत अच्छा है, अगर मेरे पास नहीं है आज इसके पास है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो इस भाई से भी ले सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं पर जो कमी आई है, हम सोचते हैं धरती में कमी आई है, पर उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक को, मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कोई किसान ही, बल्कि सब मनुष्य मात्र को अपने को देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर किस चीज की कमी आई है। सदियों की बात चल रही थी, ऐसे नहीं थे। हवा, पानी, जल, पृथ्वी, आकाश सब सुनिश्चित समय पर सब कार्य होता था, न सर्दी गर्म ज्यादा न गर्मी ज्यादा। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य बदला, तो इसका प्रभाव इन सब के ऊपर पड़ा। अब हम इनको बदलना चाहते हैं, तो इसके साथ साथ हमको खुद को भी ये परिवर्तन करना पड़ेगा। और बहुत से गांव में जैसे यहाँ की क्लासेज गीता पाठशाला चलती हैं, राजयोग करते हैं, तो उसको हम ये कहते हैं कि 10 मिनट जाकर के आप क्या करो, अपनी खेती पर अच्छी वाइब्रेशन दो।